हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं भाई 5 महीने बाद पिछली वीडियो डाला था, जो कि मैं अपने बाइक में अपोलो अल्फा H1 टायर लगवाया था। सो दिस इज द सेकेंड जर्नी, क्योंकि फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार रुकना नहीं है। इस बार भाई धनाधन वीडियो डालते रहना है। अभी मैं आपको जो अपने टायर लगवाया था अपने बाइक में, उसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने बाइक को भी ज्यादा नहीं चलाया हूँ इस टायर पे, तो उतना आपको डिटेल्ड में एक्सपीरियंस रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जितना भी मैंने अभी इस बाइक को चलाया है, लगभग 1-2 सप्ताह हुआ है, और चलाने में कैसा फील हो रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको एक शॉर्ट टर्म रिव्यू में आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास अपाचे 164 भी है और अगर आप लेने का सोच रहे थे, तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा, थोड़ा सा अपना सजेशन बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, दिस इज माई ब्यूटी, नेम इज रस्टी, और ये है भाई अपोलो अल्फा H1। कंडीशन आपके सामने है। गियर में यार, गियर एक बार हटा लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको। सेकंड में होगा, एंड नाउ इज द न्यूट्रल। एंड सबसे पहले भाई मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊं इस टायर के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा मेरे पास, वो आएगा भाई इसका लुक्स। ये टायर लगवाने के बाद भाई बाइक का जो पीछे का लुक आता है ना, वो लगता नहीं है कि कोई मतलब 100, 150, 160 सीसी वाला कोई बाइक होगा। लगता है कि भाई कम से कम 300-400 सीसी वाला बाइक है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोटा टायर है, बिकॉज ऑफ अ डिज़ाइन। जो इसका डिज़ाइन है, जो इसका राउंड शेप है, उसके कारण जो दिखने में इसका लुक जो आता है ना भाई, वो लगता है कि एक सुपर बाइक वाला, एक रेसिंग बाइक वाला लुक है। ठीक है, मैं तो अभी भाई यहाँ पे टायर अगर लगवाया है, क्योंकि नंबर प्लेट इसी पे है, तो इसको भी हटा नहीं सकते हैं। अभी आपके सामने अपोलो अल्फा H1 है, और इसका साइज मैंने आपको पिछले बार भी बताया था। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। कहाँ गया भाई साइज, कहाँ गया कहाँ गया? अरे यार, साइज नहीं है क्या? अरे भाई, ये सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज द साइज 140। जो इसका ये चौड़ाई है वो है 140। 70 हो गया ये इसका साइज, ये हो गया 70। और ये है ZR 17। ये जो लिखा हुआ है ये रिम का साइज। तो 140, 70, 17। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे बाइक में जो स्टॉक टायर लगा हुआ था, जो लग के कंपनी से आया था, वो था 130, 70, 17। और ये 140, 70, 17 लगवाने के बाद जो सबसे पहला मुझे डिफरेंस नजर आया, वो आया भाई इसका हाइट। उसका रीजन ये है कि इसका विड्थ जो है वो तो 140 हो गया, लेकिन इसका जो ये विड्थ है ये 70 का 70 ही है। कभी भी होता है कि अगर आप मोटे टायर लगवा रहे हो, जैसे इसकी 130 के बाद 140 लगवा रहे हो या 150 लगवा रहे हो, तो ये जो साइज होता है सेकंड वाला, वो थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि अपोलो अल्फा H1 का 150 सेक्शन वाला टायर आता है, उसमें अगर 150 होगा उसका चौड़ाई, तो वो हो जाता है 60। लेकिन यहाँ पे 140 होने के बावजूद भी ये 70 है, जिस कारण से इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं उतना लंबा राइडर नहीं हूँ, मेरा हाइट एवरेज है, ना कोई ज़्यादा है ना उतना कम है। तो लगवाने के बाद भाई यूज टू हो जाओगे कुछ दिन में, उतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन एक आपको डिफरेंस नज़र आएगा, वो है भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि नीचे का जो खाली जगह होता है वो भाई बढ़ गया है। कोई भी बड़ा अगर गड्ढा भी आता है, कोई ब्रेकर्स आते हैं, बड़े बड़े ब्रेकर्स, जैसे कि अपने इंडिया में बहुत सारे होते हैं, तो उस ब्रेकर्स पे अब सटता नहीं है। पहले कभी कभी सट जाता था, अगर पिलियन को बैठाए हुए हैं चला रहे हैं तो वहाँ पे सटता था, लेकिन अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो अब सट नहीं रहा है। तो टायर लगवाने का है कि ये भी बेनिफिट है भाई, ग्राउंड क्लियरेंस आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो भाई वो है इस टायर का लीनिंग एंगल। भाई नॉर्मल आप टायर्स देखे होंगे, लेकिन इस टायर को आप एक बार देखो, ये थोड़ा सा ना राउंड है, ऐसे घुमा हुआ है इधर जाके ऐसे। लेकिन आपका जो रोड है वो अच्छा होना चाहिए भाई। अगर खराब रोड होगा, वहाँ पे अगर आप लीन कर रहे हो, तो 100% चांस है कि बाइक स्लिप हो सकता है और आप गिर सकते हो। लेकिन अगर रोड अच्छा है भाई, ये रोड देखो भाई, मैं यहाँ पे आया था ना इधर देखने, ये सोच रहे थे कि इधर वीडियो एक बना लेंगे। क्या रोड है भाई, और अभी ये बन ही रहा है। ये ना अभी शायद बना, हमको लग रहा है कि आजकल में कहीं बना होगा या थोड़ा देर पहले ही बना हुआ। कच्चा रोड है अभी भी, इतना भी कच्चा नहीं कि उखड़ जाएगा। तो ऐसे रोड पे अगर आप चलाओगे, अगर हाई स्पीड में अगर लीन कर रहे हो भाई, क्या मजा आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि मोटे टायर्स लगवाने के बाद माइलेज ड्रॉप हुआ होगा या फिर स्पीड ड्रॉप हुआ होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई स्पीड में थोड़ा सा मुझे लगा कि जो इनिशियल होता है एक्सीलरेशन, जो कि हम लोग एक्सीलरेट कर रहे हैं और जो भाग रहा है बाइक, वहां पे मुझे लगा कि ऑलमोस्ट 2-3% का ड्रॉप मुझे मिला है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि वो मुझे फील हुआ था स्टार्टिंग में,
जब मैं टायर लगवाया था उसके 2-3 दिन बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई एक्सीलरेशन ले रहे हैं लेकिन उतना भाग नहीं रहा है जितना भागना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये 1-2 सप्ताह हुआ, ये टायर ना रिम के साथ अटैच हो रहा है, थोड़ा सा वो कनेक्शन बना रहा है जो फिट हो रहा है। उसके बाद अभी ना पहले से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं अभी एक्सीलरेट कर रहा हूं तो पहले से अच्छा भाग रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ सकता है अगर आप अपोलो अल्फा H1 या कोई भी नया टायर्स लगवाते हो, तो ये आपको डिफरेंस नजर आ सकता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग माइलेज की, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ना भाई कि मेरे बाइक में जो स्टॉक टायर लगा हुआ था वो पूरा फटा हुआ था। दूसरा चीज उसमें हवा नहीं था, मैं ऐसे ही चला रहा था, तो वहां पे माइलेज मुझे उतना बढ़िया नहीं मिल पा रहा था। और अभी मैं 140 सेक्शन लगवा लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से अच्छा माइलेज दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हवा प्रॉपर मैंने डाला हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक वाले टायर से ज्यादा अच्छा माइलेज मिल रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइलेज ड्रॉप हुआ होगा, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है भाई। मुझे माइलेज में कोई चेंजेस फील नहीं हो रही है। थोड़ा सा वही स्पीड का है जो मैंने आपको बताया है, वो भी हमको लग रहा है कि कुछ दिन में ये सेट होगा इसके साथ, बाइक के साथ, रिम के साथ, और वो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मे बी, इंशाल्लाह। बहुत सारे भाई ने मुझे कमेंट करके बताया भी था कि भाई आपने प्राइस नहीं बताया टायर का कि कितना पड़ा, कि बिल पे लिखा हुआ था 4400, और मैंने बोला कि भैया कुछ कम कर दीजिए और बार्गेनिंग करवाई, लेकिन उतना भैया ने नहीं किया। भैया ने मुझसे लिया 4200 रुपए। MRP जो टायर पे था वो था 5300, उन्होंने बताया 4400, कम करके 4300 किया, मैंने और कम करवा के 4200 किया। तो 140 70 17 अपोलो अल्फा H1 आता है। अगर आप लगवाना चाहो तो मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेशन पूछा जाएगा तो मैं 100% बोलूंगा आप लगवा सकते हो उस टायर को। और अपाचे में लगवाना चाहते हो तो 100% आप लगवा सकते हो भाई। टायर अप साइज आप कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको उतना चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, और इनहेंस ही मिलेगा आपको। लीनिंग एंगल इनहेंस मिलेगा, आपको लुक्स इनहेंस मिलेगा। तो आप ये टायर लगवा सकते हो अपने बाइक में, उसके लिए कोई डिमेरिट मेरे तरफ से नहीं है। लेकिन कुछ दिन मैं इस टायर के साथ चलाऊंगा अपने बाइक को, और उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा कि आपको लगवाना चाहिए न लगवाना चाहिए, क्या मुझे ड्रॉबैक मिला, क्या बेनिफिट मिला, मैं आपको क्लियर वहां पे बताऊंगा। अभी तक का मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब मैं रेगुलर हूँ चैनल पे और ऐसे ही वीडियोस, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं लाता रहूंगा। और एक टॉपिक और बताना था मुझे कि मेरा फ्रंट वाला टायर जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो आने वाला है कल वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग टायर फिटिंग करवाएंगे आगे में, फ्रंट वाला, और कौन सा टायर है वो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। तो वो वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ भी आपका सजेशन हो तो कॉमेंट में करके जरूर बताना भाई। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राइड हार्ड एंड राइड सेफ।